नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रोथ पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम वर्सेस बीबीए के बारे में। दोस्तों बीकॉम बेस्ट है या बीबीए बेस्ट है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ये सभी वीडियो देखने के बाद, ये अब वीडियो देखने के बाद। ठीक है, इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, बीकॉम बेस्ट है या बीबीए बेस्ट है। तो दोनों का हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करके आपको पता चल जाएगा इससे कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, हमें बीकॉम में जाना चाहिए या फिर बीबीए में जाना चाहिए आफ्टर 12th। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक एक करके इसके पॉइंट को जान लेते हैं और पॉइंट को समझ लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको पता चल सके कि बीकॉम वर्सेस बीबीए में कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, या फिर दोनों में क्या हमें करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो डेफिनेशन में आपको सिंपल सा मतलब है कि इसमें आपको फाइनेंस, बैंकिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग का नॉलेज मिलता है और बिजनेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम होते हैं इसमें। ठीक है, और बीकॉम बीबीए की बात करें तो यहाँ पर डिजाइन फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू डेवलप इन डेप्थ नॉलेज एंड स्किल इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों आपको एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के एरिया में अगर काम करना है, आपको थोड़ा सा भी इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप बीबीए के लिए जा सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या होता है। जो बीकॉम में होते हैं अकाउंट, फाइनेंस, टैक्सेशन, मार्केटिंग, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है मेनली। ठीक है, और इसमें जैसे आपको पता होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है वो सब का बेसिक चीज़ है, इसमें आपको बीकॉम में मिल जाता है, बट बीबीए में आपको नहीं मिल पाएगा। तो बीबीए मेनली थ्योरेटिकल चीज़ होता है। ठीक है, और बीकॉम जो होता है मेनली ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में यहाँ पर कंपेयर कर पा रहे होंगे कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है, या फिर दोनों ही बेस्ट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने आप से समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बीबीए में नॉलेज मिलेगा वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में मिलता है, एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, इस सब के बारे में आपको बीकॉम में नॉलेज मिलेगा। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन अ सर्टेन पासिंग रेट बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड इन द कोर्स। और इसमें बात करें बीबीए में तो लेस स्ट्रेंथन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द परसुइंग द कोर्स में स्टिल नीड टू ऑब्टेन द मिनिमम पासिंग रेट एस्टेब्लिश बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ देयर चॉइस। मतलब दोनों में सिर्फ पासिंग ही चाहिए। ठीक है ना, आपको अगर बीबीए में या फिर बीकॉम में एडमिशन लेना है तो सिर्फ और सिर्फ पास होना जरूरी है 12th में। अगर 12th में आप पास हैं तो फिर आप बीकॉम या बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं, बट हाँ अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अच्छे नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होता है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ पास होना होता है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखना होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की अगर स्टडी करना है बीकॉम या बीबीए के बाद तो कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप बीकॉम कर लिए हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं। सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस का मतलब होता है या ये आपका कंपनी सेक्रेटरी, एलएलबी आपको पता ही है, एमबीए फाइनेंस इन इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड होस्ट ऑफ देयर अदर डिग्री इन द फील्ड। कुछ और डिग्री भी आप कर सकते हैं। वही बात करें अगर बीबीए की तो ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हाउएवर अ बीबीए डिग्री कीप स्टूडेंट फ्रॉम द बीइंग एलिजिबल फॉर द सर्टेन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लाइक एमकॉम एंड एमए इकोनॉमिक्स। दोस्तों एक बात आपको बता दें यहाँ पर सिंपल सा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए जो चीज़ आप बीकॉम से करते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आप बीबीए से जो आप चीज़ करते हैं वो बीकॉम से भी कर सकते हैं। जैसे आप एमकॉम करते हैं, ठीक है, तो एमकॉम हमारा बीकॉम से भी हो जाता है और बीबीए से भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। मास्टर डिग्री लगभग लगभग दोनों का सेम ही होता है। दोनों आप बीकॉम कीजिए फिर बीबीए कीजिए, आप किसी भी तरीके से आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए एमबीए करना है तो एमबीए करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको बीबीए ही होना चाहिए। हाँ ये बात है कि बीबीए में थोड़ा एमबीए का बेस मिल जाता है, बट ठीक है, बट यहाँ पर हम आप बीकॉम करने के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एमबीए में आपको एमबीए बोल रहे हैं, बीकॉम का सबसे बड़ा यहाँ पर एडवांटेज हमें क्या दिखता है, तो बीकॉम में सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये दिखता है कि यहाँ पर आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल जाता है। ठीक है, हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिल जाता है। बट बीबीए में क्या है कि बीबीए में आपको थोड़ा मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मिल जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ज़्यादा मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हर चीज़ का नॉलेज अच्छे से नहीं मिलता, जैसे अकाउंटिंग नॉलेज अच्छे से नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर बीबीए में, लेकिन यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, यहाँ पर बीकॉम में आपको अकाउंटिंग का नॉलेज भी बेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में दोनों में क्या अंतर है। तो आप यहाँ पर अगर आप सी एस करना चाहते हैं तो आपके लिए बीकॉम बेस्ट होगा। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ऐसे तो ट्वेल्थ के बाद ही आपका सी एस स्टार्ट हो जाता है और सी में, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा यही है कि भाई हम कुछ भी करें, हमारा करियर अपॉर्चुनिटी कैसा है, वहाँ पर हम कुछ भी करें कुछ मैटर नहीं करता है, सब मैटर करता है करियर अपॉर्चुनिटी। क्या उसमें करियर अपॉर्चुनिटी है? तो दोस्तों आइए उसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप अगर
बीकॉम के बाद आप हायर स्टडी के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। जॉब कहाँ कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस में, मार्केटिंग, बैंकिंग, ब्रोकिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड एरिया इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। आप अगर ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी जा सकते हैं। फिर बीकॉम इज अ गुड चॉइस फॉर द इंडिविजुअल हु वांट टू ऑब्टेन अ हाई लेवल कॉर्पोरेट पोजीशन इन द फील्ड ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। दोस्तों अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इसमें ज़्यादातर पढ़ाया ही जाता है, तो इसमें भी आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं अगर आप अपने आप पे काम करेंगे अच्छे से। तो वही बात करें बीबीए की, तो सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एंड अदर टाइप के जो जॉब होते हैं वो मिलते हैं। दोस्तों एक बात बता दें कि बीबीए के बाद आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। बीबीए के बाद अगर एमबीए करते हैं तभी मज़ा है। बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए के बाद एमबीए कीजिए, तभी मज़ा है। अदरवाइज एमबीए के लिए हमारे अकॉर्डिंग बीबीए के लिए हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए, आपको बीकॉम के लिए जाना चाहिए। क्योंकि बीकॉम में जो आपको डाइवर्सिफाइड नॉलेज मिलता है, आपको अलग अलग तरीके का नॉलेज मिलता है, ठीक है ना। लेकिन बीबीए में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा जितना आपको बीकॉम में मिलेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बीबीए होता है, कहीं ना कहीं एमबीए का बेस बन जाता है, ठीक है। तो आपको एमबीए करना ही होता है, तब जाकर आप अच्छे पोजीशन में पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो बीबीए के बाद एमबीए करना ही प्रेफर कीजिएगा तो ही बेस्ट होगा। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, जय हिंद।